कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। नमस्कार। आज हम लोग जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी की तरफ से प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड टीम आज CPA से मिलने का एक उद्देश्य ये था कि हाईलैंड में पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जो हमारी आइडो जेट्टी है, इसमें कई सारा प्रॉब्लम्स है। जो मेजर जो 5 जो डिमांड्स था उसमें वो इशू को लेके मिले। जो अभी समर वेकेशन भी है, शिप्स मेलन जा रहा है और इंटर आइलैंड भी, और ये हमारा शिप एक लाइफलाइन है हमारा आइलैंड के लिए। और कुछ छोटा इशू है, ये इशू को लेके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी टीम पूरा मिला और CPA जो प्रशांत सर और जो अभी नया आने वाले CPO जो जाकिर हुसैन सर, उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और कुछ काम उन्होंने मूड में चल रहा है। और इसके ज़्यादा जो इनके बारे में बताने के लिए हमारे जो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी हमारी टीम है, जो आज का जो विषय किस विषय में जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी मिला वो बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जो है मोहिनी है, मैं JACT का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग जो प्रशांत सर है उनसे हमारा मुलाकात हुई थी। जो आम नागरिक जो अभी वेकेशंस का टाइम है, सबकी नज़रिया तो शिप का ऊपर ही रहता है कि नॉर्मल जो पब्लिक है वो फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट नज़रिया जो है शिप है। अब इस शिप में कुछ दिक्कतें आ रही है, यानी कि शिप नहीं, जो हमारा जेट्टी है, जेट्टी में आम जनता जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, जैसे कि वहाँ जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है उसमें भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है, और जो लगेज की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली जब इंसान फ़्लाइट में जाते तो कम लगेज लेके जाते हैं, फ़्लाइट में अप एंड डाउन करते या जाते हैं या आते हैं, मोस्टली उनकी लगेज ज़्यादा होती है। वो लगेज कैरिंग में जो प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे दिक्कतें आती है। खास करके जो ट्रॉली है वो सफिशिएंट नहीं है, उसकी समस्या कम है। और ऑब्वियसली इतना हज़ारों में ना सही कुछ जितना भी 1200-1300 जितना भी उस दिन का शिप का कैपेसिटी का हिसाब से जो पब्लिक वहाँ वेट करते, वेटिंग हॉल में जो है उनकी सिटिंग अरेंजमेंट की कमी है। मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे पब्लिक जो है जो पोर्ट ब्लेयर की है तो वो अपना टाइम से आगे पीछे आके चले जाते हैं। जो इंटर आइलैंड से आते हैं वो पहले से आके कहीं रुक के फिर शिप के लिए जेट्टी में इंतज़ार करते। उस इंतज़ार की जो इंटर आइलैंड वाले जो फेस
करते हैं उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो शिप का टाइम से अपना बोट का बस का हिसाब से वो लोग पहले आके ठहर जाते हैं। एटलीस्ट उनको ड्रिंकिंग फैसिलिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो भी कम पड़ रही है। थोड़ा उसकी मात्रा बढ़ा दिया जाए, और जो ट्रॉली है ट्रॉली की भी मात्रा बढ़ा दिया जाए कि उसमें थोड़ी सी सुविधा लाए कि जो अभी कम संख्या में है तो उसकी संख्या बढ़ा दिया जाए। और खास करके जो एजड है, डिसेबल्ड है, उनके लिए कोई व्हीकल सिस्टम हो जाए ताकि उनको वहाँ से जट्टी से जो शिप के लिए जो मूवेबल कैपेसिटी है थोड़ा आसानी हो जाए, क्योंकि हर किसी का अफोर्डेबल नहीं है कि 4-5 जन आए उठाए ले जाए, वो नौबत ना आए। ऐसा कोई अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए कि वो आराम से अपना शिप चढ़ सके, ऐसा एक मुद्दा है। तो हमारा बहुत सारा मुद्दा है, सिर्फ कहने के लिए जॉइंट एक्शन ने हमने लेटर दिया, और हमारा लेटर देने के बाद जिन्होंने जो सर ने सुना वो अच्छी रिस्पॉन्स भी दिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये सिर्फ जॉइंट एक्शन या फिर कोई तेलुगु कमेटी का मुद्दा नहीं है। शिप है और जट्टी है, ये तो सारा नागरिक यूज़ करेंगे, जो कलकत्ता रूट जाते हैं, वाइजाग जो रूट जाते हैं, चेन्नई रूट जाते हैं, हर एक के लिए है। मैं जनता से यही निवेदन करती हूँ, आप ये ना सोचें कि जॉइंट एक्शन कमेटी सिर्फ तेलुगु कमेटी के लिए काम कर रही है। इससे जो है हम सब का, जितना हम सब नागरिक अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, हम सब के लिए एक अच्छा सुविधा बन पाएगी। जय हिंद। मेरा नाम हेमराजू, मैं जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा जो मोहिनी मैडम ने सारा पॉइंट के बारे में विस्तार रूप से आपको बताया था। हमारा एक ही है डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा जो अभी जो फ्लाइट चल रहा है 3 सेक्टर का, जो चेन्नई और कलकत्ता विशाखापट्टनम, 2 सेक्टर के लिए जो दाम पर रखा है, जो पोर्ट से कलकत्ता जाने वाले से 5,000 नहीं तो 6,000 में जा सकता है, चेन्नई वाले से ऑलमोस्ट एक 8,000 में जा सकता है। अभी यही विशाखापट्टनम हम लोग जाना वाले से 15,000 रुपये टिकट देना पड़ता है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिक्कत होता है। ये समर वेकेशन आने से इतना टिकट का रेट बढ़ जाता है, जो इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी को, LG को, सबको एक लेटर भी दिया था, ये सिर्फ फ्लाइट टिकट का जो कंसेशन करने के लिए, जो पहले जो आइलैंड कंसेशन का टिकट में मिलता था, वो करने से कम से समर वेकेशन करने से कम से हमारा जो सभी के लिए सारा जो लोकल जो आइलैंडर्स है, जो तेलुगु, तमिल, बंगाल, सभी को सुविधा मिले। ये इशू के लिए हमारा जो चीफ सेक्रेटरी ध्यान देना चाहिए। हमारा जो जितना भी जो मजदूर जो कैटेगरी में जो आता है, ज़्यादातर तेलुगु पॉपुलेशन है, उनके लिए तो राहत मिलना चाहिए, मेरी यही मांग है। हमारे जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी के प्रेसिडेंट जी, वाइस प्रेसिडेंट, हमारा जनरल सेक्रेटरी और मैं ट्रेजरर और महेश, और हम सभी यहाँ इसीलिए खड़े हैं कि हमारे आम जनता का जो दिक्कत है, स्कूल वेकेशन आते आते बड़ा दिक्कत बढ़ जाती है, फ्लाइट से लेके शिप तक। शिप का विषय देखा तो हमारा मोनी मैडम जी, वाइस प्रेसिडेंट जी विस्तार रूप से अच्छा से समझा दिया, और हमारा प्रेसिडेंट जी भी। सबसे बड़ा दिक्कत है कि विशाखापट्टनम का जो फ्लाइट है, वो फ्लाइट का रेट जो है वो ज़्यादा ही है, और कलकत्ता चेन्नई से भी अधिक है। इसलिए मेहरबानी करके ये जो विशाखापट्टनम का फ्लाइट टिकट का थोड़ा कम होने से अच्छा, जैसा कलकत्ता का और चेन्नई का जैसा, इसलिए और फ्लाइट सर्विस भी थोड़ा बढ़ाना है। और उन लोग आइलैंडर के लिए पहले 50 टिकट देता था, वो बंद कोरोना का बाद में वो बंद कर दिया गया है, वो दोबारा दिया जाए। उसी तरह हमारा इधर में हम लोग आए, हमारे जो विषय था, जो मुद्दा का विषय में हम लोग डिस्कस किया, चीफ सेक्रेटरी जी और हमारे इधर में PMB का जो भी जो डायरेक्टर से सभी है, ये डिस्कस है कि शिप का जगह दिक्कत, और विशाखापट्टनम का जो हार्बर के अंदर में जो रिटर्न आने के टाइम जो टिकट देते हैं, वो टिकट देने का जो विषय में थोड़ा हम लोग को उसका ठीक से सेटल करना। रामोजी राव वो जो कंपनी का तरफ से टिकट देते हैं, कभी आधा रात को देते हैं, कभी दिन को देते हैं, कभी 12 बजे। बाल बच्चे के साथ आके बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, और रहने का होने का सुविधा नहीं है। मेहरबानी करके वहाँ टिकट काउंटर खोले और अच्छा रीति से क्यू सिस्टम में और टिकट दिया जाए, आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। इसलिए चेन्नई और कलकत्ता का तरह विशाखापट्टनम को भी करे। मैं इतना करके मेरा बात यहीं समाप्त करता हूँ। सबसे पहले न्यूज़ अंडमान मीडिया को जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी की ओर से नमस्कार। आज जो है जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड CPA से डेलीगेशन किया था, और डेलीगेशन में CPA प्रशांत सर था, और जो नया चार्ज ले रहे जाकिर हुसैन सर भी था। डेलीगेशन में जो पॉइंट्स था वो हमारा तेलुगु कम्युनिटी का नहीं है,
पूरा अंडमान निकोबार में जो आइलैंडर्स है ये सबका विषय है। तो सबसे पहले एक विषय था, जो पैसेंजर गेट नंबर 3 से जब जा रहा है तो शिप का जो आइलैंडर का शिप, जो मेलैंडर सेक्टर का जो शिप गेट नंबर 1 में रहता है, तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है। लगेज लेके जाने के लिए कोई तरह का ट्रॉली का फैसिलिटी नहीं है। ट्रॉली का फैसिलिटी होना चाहिए 250 मोर देन 500 तक बोलना पड़ा। और दूसरा जो है पैसेंजर हॉल में जो ट्रैवलिंग कर रहा है उसका सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसका सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ाना है। और पीने का पानी का सुविधा नहीं है, उसके लिए भी बात किया। और जिस तरह से पैसेंजर जब जा रहे हैं मेल एंड सेक्टर में विशाखापट्टनम, चेन्नई, कलकत्ता, वो सेम टाइम जो है पैसेंजर गेट नंबर 3 के सामने एक बर्थिंग सेम शिप आइलैंडर्स को भी देता है, टूरिज्म को भी देता है। उसमें आइलैंडर्स बहुत फेस कर रहे हैं, कई तरह का प्रॉब्लम है, तो सेम टाइम बर्थिंग नहीं देने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और उसके बाद जो हमारा पैसेंजर ट्रैवल करता है कैम्बल बे के लिए, निकोबार के लिए, मायाबंदर के लिए, डिगलीपुर के लिए और चेन्नई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम के लिए, जो सीनियर सिटीजन है, जो हैंडीकैप्ड है और जो मेडिकल पेशेंट है, उनको गेट नंबर 3 से गेट नंबर 1 जहाज तक जाने के लिए कोई तरह का व्हीकल का सुविधा नहीं है। उनको बस या बैटरी व्हीकल अरेंज करने के लिए भी बोला हुआ है। तो इसके ऊपर CPI ने आश्वासन दिया कि जरूर इसके ऊपर ध्यान देगा। और इसका जो लेटर है लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार आइलैंड्स उनको भी दे रहा है कॉपी टू हम। अब अंडमान निकोबार चीफ सेक्रेटरी सर को भी एक लेटर दे रहा है। तो पूरा उम्मीद करता हूँ ये जो फ़ायदा है पूरा आइलैंडर्स उठाइए और हमारा साथ दीजिए जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी की ओर से। आने वाले दिन में और भी हम आइलैंडर्स के लिए काम करने के लिए आगे निकला हुआ है। और दूसरी बात है, विशाखापट्टनम से जब पोर्ट ब्लेयर आता है तो पैसेंजर को इतना दिक्कत होता है, जब गेट से एंट्री होता है, धूप हो, बारिश हो, उनको बाहर खड़ा होना पड़ता है। वहाँ में कोई तरह का शेड फैसिलिटी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि पैसेंजर जब एंट्री करेगा वहाँ में एक शेड बनाए जो पैसेंजर वहाँ ठहरे, जब पैसेंजर को लेगा तब तक वो पैसेंजर वहाँ रह सके। तो एक प्रॉब्लम है। और हमारा जो विशाखापट्टनम अंडमान भवन लीज में है उसके लिए भी बात चल रहा है कि परमानेंटली एक लैंड अलॉटमेंट हो और एक अंडमान भवन बने। और दूसरा जो है कलकत्ता, चेन्नई में यहाँ से जब फ्लाइट जा रहा है, चाहे कोई भी फ्लाइट, 2 आवर्स मिनिमम पड़ रहा है, उनका टिकट जो है 5000 से 6000 का अंदर उसका प्राइस रहता है। लेकिन विशाखापट्टनम का जो फ्लाइट का 1 आवर 45 मिनट्स है पोर्ट ब्लेयर टू विशाखापट्टनम, डिफेचर टू अराइवल। लेकिन ये जो विशाखापट्टनम का टिकट है 8000 से लेकर 15000 तक रहता है। इसका ऊपर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से भी मिलेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे इसके आगे। तो यही मैं न्यूज़ अंडमान से बताना चाहता हूँ। नमस्कार।